नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से सनातन लोक चैनल पर। कर्म और भाग्य में कौन अधिक महत्वपूर्ण है, इस विषय में विश्व भर में सदियों से बहस चलती आ रही है। कर्मवादियों का मानना है कर्म बड़ा है, जबकि भाग्य पर विश्वास रखने वाले कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है। भाग्य बड़ा या कर्म, ये सवाल आपको भी सताता होगा। इसी विषय पर चिंतन करते हुए सनातन चैनल ये वीडियो प्रस्तुत करता है। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं। भाग्य और कर्म का किसी विशेष वर्ग, जाति, भाषा या लिंग से कोई संबंध नहीं, बल्कि चराचर बसे सभी प्राणी जीव से संबंध है। मनुष्य जैसे ही इन पंच तत्वों से बने इस शरीर को लेकर जन्म लेता है, तभी से उसका कर्म आरंभ होता है। यह कार्य तब तक चलता है जब तक वो धरती पर आखिरी सांस लेता है। इसलिए मानव जीवन को कर्म क्षेत्र कहा जाता है। भाग्य और कर्म के इस बंधन को समझने के लिए इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास अपनी विडंबना लेकर पहुंचे और भगवान से कहा, आपकी बनाई इस धरती पर आप ही का प्रभाव कम हो रहा है प्रभु। जो लोग धर्म और सत्य की राह पर चल रहे हैं वह बहुत दुखी है, और कपटी दुष्ट लोग बुराई के रास्ते पर चलकर हर दिन तरक्की कर रहे हैं। ये बात सुनकर भगवान विष्णु मन ही मन में मुस्कुराने लगे और बोले, जो हो रहा है सब नियति है। नारद जी की फिर भी संतुष्टि नहीं हुई और कहने लगे, मैं सारी सृष्टि घूमकर वर्तमान स्थिति देखकर आया हूँ। तो भगवान विष्णु बोले, ठीक है, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हारी बात सिद्ध होती हो। नारद मुनि ने तभी उत्तर दिया, अभी मैं जंगल से आया हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, परंतु उसे बचाने वाला कोई नहीं था। तभी एक चोर आया, वहां से गुजरा और गाय को फंसा देखकर उसको सहारा बनाकर दलदल पार करके निकल गया। आगे जाकर उस चोर को सोने के सिक्कों से भरा एक थैला मिला, जबकि गाय को बचाने वाले साधु ने वृद्ध होकर भी अपनी जान पर खेलकर उस गाय को बचाया, परंतु आगे जाकर वो एक कुएं में गिर गया। बताइए, यह कौन सा न्याय है। भगवान विष्णु ने नारद जी की पूरी बात सुनने के बाद उन्हें बताया, हे नारद, ये सब ठीक हुआ। नारद ने कहा, कैसे। भगवान तो विष्णु जी बोले कि चोर की किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी थी और उसके किस्मत में सोने के सिक्कों से भरा एक थैला नहीं, बल्कि पूरा महल था। लेकिन उसने गाय के साथ जो किया, उसके कारण उसके कर्म बिगड़ गए और सिर्फ उसको एक थैला ही मिला, जबकि साधु के किस्मत में मृत्यु थी। किंतु उसने गाय को बचाकर पुण्य का काम किया और उसके कर्म के कारण उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। नारद मुनि भगवान की ये बात सुनकर संतुष्ट हो गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि हमारा कर्म यदि अच्छा है तो वह भाग्य भी बदल सकता है, यानी कर्म ही भाग्य बदलता है। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कर्म का ही महत्व बताया है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात युग तो कर्म का ही है, प्रधानता कर्म का ही है। कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम सबके जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि जब हमने कर्म अच्छा किया हो और उसका फल अच्छा नहीं मिला हो, कर्म के अनुकूल फल न मिलने पर हम भाग्य को कोसते हैं। इसीलिए कर्म फल और भाग्य ऐसा विषय है जिसे जानने के लिए हर व्यक्ति सदा उत्सुक रहता है। गीता में श्री कृष्ण समझाते हैं, तेरा अधिकार कर्म करना है, फल पर तेरा अधिकार नहीं है, परंतु मनुष्य अपने कर्म के आधार पर फल प्राप्त करना चाहता है। यदि वह कर्म की चिंता न करे तो उसको भाग्य पर आश्रित रहना पड़ेगा, और केवल भाग्य पे आश्रित रहने से समय और श्रम दोनों ही व्यर्थ होते हैं।
इसलिए कर्म करें और फल की चिंता न करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।